उस दिन के बाद से अच्छी प्रेतात्मा चिन्नू को क्रिकेट सिखाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब प्रेतात्मा घर पर थी, चिन्नू उसके पास आया और बोला, पता है मम्मा, मैं अपने स्कूल में 8 स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा खेलता हूँ क्रिकेट। हमारे स्कूल में ना अगले हफ्ते क्रिकेट कंपटीशन है, तो मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो ग्राउंड में चलकर प्रैक्टिस करते हैं। फिर अच्छी प्रेतात्मा और चिन्नू ने उठाया बैट और बॉल और ग्राउंड पर चले गए। वहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे। कुछ देर क्रिकेट खेलने के बाद चिन्नू बहुत थक गया। मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। मैं 1 मिनट में पानी देती हूँ अपने बेटे को। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा पानी लेने गई। जब प्रेतात्मा पानी लेकर आई तो देखा कि वहाँ 3 जवान लड़कों की चिन्नू से कुछ झड़प हो रही है। हम लोग यहाँ रोज खेलते हैं, अपना बैट बॉल उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं कर रहा हूँ यहाँ प्रैक्टिस बहुत दिनों से, तुम जाओ यहाँ से और कहीं और खेलो। ये सुनकर एक लड़के ने चिन्नू को एक तरफ धकेला। इससे चिन्नू नीचे गिर पड़ा। ये देखकर प्रेतात्मा चिन्नू की तरफ दौड़ी। उसे देखते ही चिन्नू बोल पड़ा, ले आ गई मेरी मम्मा, अब अकल आएगी तुमको, ठहरो जरा। प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी तो वो लड़का बोला, कहाँ है तुम्हारी मम्मा, दिख क्यों नहीं रही है? ये कहते हुए वो लड़के इधर उधर देखने लगे। तभी प्रेतात्मा ने अदृश्य रहते हुए बैट उठा लिया और कहा, एक छोटा बच्चा है, जानते हुए भी तुमने मेरे बच्चे को धक्का दिया। ये कहते हुए प्रेतात्मा ने बैट से उनकी पिटाई लगा दी। क्योंकि ये करते हुए वो नजर नहीं आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि बैट हवा में उड़कर उन्हें मार रहा है। कौन है? कौन मार रहा है हमें? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। लेकिन प्रेतात्मा ने उनकी एक भी बात सुने बगैर जमकर धुनाई कर दी। सुनो, लगता है कि यह लड़का किसी जादूगरनी का है। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो इस ग्राउंड में ही हमारी समाधि बन जाएगी। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्हें देखकर चिन्नू बहुत खुश हो गया। उन्हें सही सजा मिली, तुमने एक अच्छा काम किया मम्मा, वेरी गुड। फिर वो सोचने लगा कि उन लड़कों ने क्या कहा था। क्या हुआ चिन्नू, किस बारे में सोच रहे हो बेटा? मम्मा, मुझे कुछ पूछना है तुमसे, क्या तुम बताओगी? हाँ पूछो। जब तुम उनकी पिटाई कर रही थी तो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसा क्यों? पहले भी रास्ते में जब तुम मुझसे बात कर रही थी तो सब लोग अजीब तरह से घूर रहे थे, तुम दूसरों को दिखाई क्यों नहीं देती हो? प्रेतात्मा उलझन में पड़ गई। अब तुम्हें ये सब पता करना है, आओ चलो घर चलेंगे। फिर वो दोनों घर चले गए। चिन्नू सीधा श्वेता के पास गया और पूछा, मम्मी, बहुत टाइम से मुझे कुछ पूछना है आपसे। क्या बात पूछनी है? पूछो। मीनाक्षी मम्मा सबको दिखाई क्यों नहीं देती है? तुमको ये सब क्यों जानना है? जाओ और जाकर पढ़ाई करो अपनी। लेकिन चिन्नू ने उसकी बात नहीं सुनी और बोला, नहीं, मुझे अभी जानना है। इस तरह उसने अड़कर कहा। उसकी बात सुनकर प्रेतात्मा वहाँ आ गई और बोली, चिन्नू यहाँ आओ, मैं बताती हूँ। दीदी, ये तो ऐसे ही बातें करता है, तुम्हें इसे कुछ नहीं बताने की जरूरत है। नहीं श्वेता, किसी न किसी दिन तो उसे बताना ही होगा। फिर प्रेतात्मा ने चिन्नू से कहा, चिन्नू, मैं तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान नहीं हूँ। मेरी मौत बहुत सालों पहले हो चुकी है। अब मैं एक आत्मा के रूप में घूमती हूँ और सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखाई देती हूँ। हमने इतने समय तक तुम्हें ये बात नहीं बताई। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि इस सच को जानकर कहीं तुम डरकर दूर ना चले जाओ मुझसे। ये कहते हुए प्रेतात्मा बहुत उदास हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये देखकर चिन्नू बोला, सॉरी मम्मा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हो रहा है। मैंने ये पूछकर तुमको उदास कर दिया ना। तुम मेरी मम्मा हो, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये कहते हुए वो प्रेतात्मा के गले लग गया और रो पड़ा, जिसे देखकर श्वेता और प्रेतात्मा बहुत खुश हुई और राहत महसूस की।
इस तरह अच्छी प्रेतात्मा ने हरी और लता को होशियार रहने के लिए कहा और श्वेता के घर वापस लौट गई। अरे बहन, तुम कहाँ चली गई थी? लगता है आजकल बड़ी बिजी हो गई हो तुम। हाँ श्वेता, कल जब मैं चिन्नू को घुमाने लेकर गई थी तो मेरी सहेली लता फांसी लगाकर आत्महत्या करने जा रही थी। हमारी चिन्नू ने ये देख लिया और मुझे बताया। मैं तुरंत वहां गई और उसकी जान बचाई। ऐसा क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या परेशानी है उसे? अच्छी प्रेतात्मा ने बताया कि किस तरह हरी और लता की शादी कराने के बाद उसके पिता और तांत्रिक ने आकर तमाशा किया। हे भगवान, तुमने एक अच्छा काम किया। ठीक है बहन, लेकिन तुम भी सावधान रहना। मुझे डर लगता है कभी कोई तुम्हें कुछ कर ना दे। तुम फिक्र मत करो श्वेता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने उस तांत्रिक को खत्म कर दिया है और हरी के पिता अब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। आईपीएल सीजन शुरू हो चुका था। हर जगह लोग क्रिकेट की ही बात कर रहे थे। एक दिन अच्छी प्रेतात्मा बाहर घूमकर वापस घर लौटी। रामू, श्वेता और चिन्नू टीवी देख रहे थे। रामू, आज क्या कोई आईपीएल मैच है? हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। हाँ दीदी, आईपीएल का फर्स्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। ओहो, तो एमएस धोनी की टीम कब खेलेगी? आज ही। ऐसा? तब तो हमें आज धोनी की बैटिंग के लिए क्रिकेट देखना ही पड़ेगा। क्या दीदी, आप भी क्रिकेट देखेंगी? अरे, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं भी पहले एक इंसान ही थी, एक भी मैच मिस नहीं करती थी। तब हो चाहे आज, मुझे धोनी उतना ही पसंद है। धोनी के लिए मैं हर मैच देखती हूँ। ये बात ठीक है दीदी, तो फिर आइए और देखिए मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा टीवी के सामने आकर बैठ गई और मैच देखने के लिए तैयार हो गई। इसी बीच मैच शुरू हो गया। सभी लोग उत्साहित होकर मैच देखने लगे, लेकिन धोनी बैटिंग के लिए नहीं आया। अरे ये क्या, धोनी अभी तक नहीं आया। अच्छी प्रेतात्मा धोनी का इंतजार कर रही थी। तभी धोनी आ गया। ये देखकर अच्छी प्रेतात्मा के उत्साह की सीमा नहीं रही और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, धोनी धोनी धोनी। धोनी ने आते ही माहौल बना दिया। उस मैच में धोनी ने एक के बाद एक कई छक्के मारे। ये देखकर अच्छी प्रेतात्मा को बड़े मजे आ रहे थे। सभी मैच का मजा ले रहे थे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि मैच बड़ा डल हो गया है। दीदी, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि आज धोनी की टीम हार जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। धोनी की टीम ही जीतेगी मैच। वेट एंड सी। थोड़ी देर बाद धोनी की टीम अच्छे स्कोर के साथ मैच जीत गई। कहा था ना मैंने, हमारे धोनी की टीम ही मैच जीतेगी। धोनी गजब है। इस तरह उन्होंने क्रिकेट देखते हुए उस दिन खूब मजे किए। क्रिकेट मैच देखने के बाद चिन्नू भी धोनी का फैन बन गया। वो तुरंत अच्छी प्रेतात्मा के पास गया और बोला, मम्मा, मुझे भी धोनी की तरह क्रिकेट खेलना है। मुझे एक बैट और बॉल चाहिए। मैं धोनी की तरह छक्के मारूंगा। मैं धोनी बनूंगा। हाँ। अच्छी प्रेतात्मा खुशी से गदगद हो गई। ठीक है चिन्नू, मम्मा तुम्हारे लिए सारी चीजें लाएगी और तुम्हें क्रिकेट सिखाएगी। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा बाहर जाकर चिन्नू के लिए एक बैट बॉल ले आई। उस दिन से चिन्नू क्रिकेट सीखने लगा। उसे देखकर लोग सकपका जाते कि आखिर बॉल कौन डाल रहा है, लेकिन उनकी परवाह किए बिना चिन्नू की मम्मा उसे क्रिकेट सिखाती रही।